अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लाइफस्टाइल विद आशी के साथ मैं हूँ आपकी आशी। और आज बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है। उसके कुछ रीज़न्स थे। हम लोग ट्रैवल पे थे, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल व्लॉग्स बहुत ज़्यादा जमा भी हो गए थे। खैर ये पिछले व्लॉग अगर किसी ने देखा हो तो हमने शॉपिंग पे गए थे, बर्थडे थी। तो जिस दिन बर्थडे थी उसी दिन हमारी एनिवर्सरी भी थी। तो ये हमारा एनिवर्सरी का व्लॉग है, आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया होगा। तो ये जो हमारी एनिवर्सरी है, अब हम लंच पे जा रहे हैं क्योंकि डिनर पे हम ऑलरेडी बर्थडे में इनवाइटेड थे। तो फिर मेरे मियाँ ने कहा भाई मौसम भी बहुत अच्छा है और दिन को ज़ाया किए बगैर मैं आपको आज लेके जाऊँगा। हाँ, हमारे जो घर में ना ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने कोई अच्छी सी जगह निकाली और कहा आज लंच जो है ना ये मैं अपनी पसंद की जगह पे लेके जाऊंगा। वरना जब भी कहीं जाना होता है तो ये मुझसे बोलते हैं कि भाई तुम बताओ कहाँ जाना है। और कभी कभी मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन इस दिन के लिए ख़ास तौर पे इन्होंने प्लान करके रखा था कि हमने यहाँ जाना है। बेसिकली ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड अबाउट 10 मिनट्स की ड्राइव पर है। बहुत खूबसूरत जगह है, इसका नाम है नफेस वादी। और जैसे कि इन्होंने एक जंगल नुमा सेटअप है जिसके अंदर इन्होंने सारी एक्टिविटीज़ लगाई हैं, बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी झूले हैं। और इनका इंडोर आउटडोर सिटिंग है और स्पेशल हट्स भी होते हैं जो आपको कहना पड़ता है, बुक कराना पड़ता है कि भाई हमें स्पेशल हट्स भी चाहिए, हम लोग कॉमन एरिया में नहीं बैठेंगे। तो जब बिगिनिंग में हम गए तो यहाँ पर सब लोग बैठ के ब्रंच कर रहे थे, लंच कर रहे थे। तो हमने बेसिकली जो हमारा टाइम था वो ब्रंच का ही टाइम था, आप कह सकते हो। अराउंड अबाउट बिटवीन 1 to 3 PM का तकरीबन टाइम था। तो हम ये कॉमन एरिया था, ये हमने देखा, हमें अच्छा लगा। लेकिन फिर हमने इनके जो मैनेजमेंट है उनसे कहा कि हमें ना एक स्पेशल हट चाहिए ताकि हम अपना जो क्वालिटी टाइम है वो आराम से अकेले एंजॉय कर सकें। और इसका एम्बियंस, इसकी खूबसूरती, नेचर से करीब, फ्रेश एयर। और वैसे तो आपको पता है टर्की में खाना कैसे मिलता है, बहुत ही ब्लैंड खाना होता है इन लोगों का, सादा सुदा सा। लेकिन इस जगह में कुछ देखो, सादा खाना भी बनाना एक आर्ट की बात है। सादा खाना भी मज़े का बनाएं तो अच्छा लगता है। वैसे हम लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादा बाहर खाना खाने से क्योंकि मज़ा नहीं आता, वही 4-5 चीज़ें वही रिपीट। लेकिन इनके यहाँ काफ़ी अच्छा टेस्ट था, बहुत अमेजिंग इनका फ्लेवर था। प्लस ये हमने अपना सेपरेट हट लिया था, बाहर से ये हमारा व्यू था, पूरा जो फॉरेस्ट का व्यू था, कैंपिंग स्टाइल। सामने जैसे रेगुलर लोग आ रहे थे वो बैठे हुए थे। अच्छा, जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी, तो हमारे साथ हम लोग छोटे हल्के हुडीज़ वगैरह लेके गए थे क्योंकि अप्रैल में अमूमन ऐसा होता है कि शाम में काफ़ी ठंडी हो जाती है, बारिशें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रंच है वो सर्व हो गया था, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का। हमने काफ़ी पिक्चर्स भी क्लिक की, वीडियोस भी बनाई, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस दिन को हमने। मतलब जैसे एक होता है हस्बैंड वाइफ खुद इन्जॉय करें, 40 लोगों को जमा करके बर्थडे मनाने का या एनिवर्सरी करने का कोई मज़ा नहीं होता। ये शादी होती ही 2 लोगों के बीच में, तो ख़ास दिन मेरा जो मानना है कि आपस में ही सेलिब्रेट करना चाहिए और एक दूसरे से वो बातें करें, वो चीज़ें करें जो हम आम जिंदगी में नहीं कह पाते। ये मेरा मानना है। अब आई डोंट नो के लोगों का क्या वो उस पर रद्द अमल हो, लेकिन हम दोनों इसी तरह करते हैं। वो बातें जो पूरे साल में हमने नहीं करी, अच्छी बुरी, तुम्हारी ये आदत अच्छी, रेगुलरली हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करते ना। ये तो फिर हम कोई दिन का इंतज़ार करते हैं कि यार कॉम्प्लीमेंट करें। वैसे तो रोज़ करना चाहिए, करते भी हैं मेरे हस्बैंड। लेकिन इस दिन ख़ास खसूसी तौर पे हम लोग वो बातें कर रहे थे जो जो हमारी जर्नी गुजरी है इतने सालों की, शादी की, इंगेजमेंट की, फिर निकाह की, फिर किस तरह से मतलब इंसान ग्रो करता है ना। जैसे छोटे से बड़ा होता है, इसी तरह रिलेशनशिप भी छोटे से बड़ा होता है। पहले डेट कर रहे थे, फिर जी इंगेजमेंट हुई, फिर निकाह हुआ, वो 1 साल रहा, तो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुई। आज हमारा इतना अच्छा घर है, एक प्रॉपर सेटल्ड लाइफ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिकॉल कर रहे थे, हंस भी रहे थे अपनी बेवकूफ़ियों पे, अपने बचपने की कुछ ऐसी बातें याद करके, यंगर टाइम की। एनीवेज, तो फिर हम यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया लंच के बाद। बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत अच्छी जगह थी। अच्छा, बच्चों के भी झूले थे, बड़ों के लिए भी झूले थे, तो हमने झूले भी ट्राई किए। भाई ऐसी बात नहीं है, दिल जवान होना चाहिए। तो हमने ये तो बच्चों के थे। जो बड़ों वाले थे ना वो बड़े ज़बरदस्त थे और बहुत अच्छे खूबसूरतली डेकोरेट हुए थे, मुझे बड़ा पसंद आया। नफेस वादी रेस्टोरेंट इसका नाम है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, जिसको भी जाना हो तो ज़रूर जाएं। कोई पार्टी बच्चों के साथ अगर आप
चाहते हैं कि बच्चे भाई अलग फ़न एक्टिविटी करते रहें और हम लोग अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करें, तो उसके लिए जगह बहुत अच्छी है। ये देखें इस तरह का झूला जैसे ये डला हुआ है ना, तो मैंने आपको जैसे बताया, तो यहाँ पर बहुत अच्छी हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और तकरीबन शाम होने लगी तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगली जगह पे भी हम इनवाइटेड हैं। अच्छा, इस्तांबुल की जो है ना शामें काफ़ी लंबी होती हैं, तो आप अगर अभी देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा भाई क्या 5 बज रहे होंगे, 6 बज, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पता नहीं चलेगा, यहाँ सूरज नहीं जाता जल्दी, यहाँ पर इट विल टेक टाइम। तो हमें अब देखना पड़ता है, अरे अभी देखा 4 बज रहे थे, अभी 6 बज गए। एनीवेज, तो बस अब हम यहाँ से निकलने लगे थे, तो जाते जाते इनके इंटीरियर का एरिया भी देखा है, वो भी बहुत खूबसूरत था। और आज संडे था, ज़रा लो पेस था, मतलब इतना ज़्यादा रश नहीं था, और मतलब जो करीब के लोग हैं जिन्हें पता है बस वही आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत क्राउडेड जगह नहीं थी जहाँ सभी आ रहे हैं, जैसे तकसीम है और मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। यहाँ बड़ी लिमिटेड और जिनको मालूम है बस वही आते हैं, और बड़ी खूबसूरत जगह है। ये भी इनका एक और आउटडोर का सेक्शन था जिसके अंदर आप देखें थोड़े से हीटर्स भी जल रहे हैं, आग, लकड़ी में आग भी लगा रखी थी इन्होंने, एक एम्बियंस क्रिएट करने के, पुराने ज़माने वाला। एनीवेज, तो बस हम यहाँ से अब निकल रहे थे, हमने कहा भाई देर हो रही है क्योंकि जो अगली दावत है वहाँ पे भी तैयार होके जाना है जल्दी जल्दी, तो अब यहाँ से हम निकलते हैं। तो बस अब यहाँ से निकलने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ रवाना थे। ये इलाका बेसिकली हमारे घर से करीब है, इसका नाम है सरेयर, और रास्ते में एक और एरिया आता है, उसका नाम है मसलक। तो ये सारे एरियाज़ को हम देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए हम पहुँच गए अपने घर की तरफ, वापस जा रहे हैं। और ख़ूबसूरत शाम हो रही है, बहुत अच्छी शाम, बहुत कूजी ठंडी वाली शाम नहीं होती, थोड़ा सा आपको अब पहनना पड़ेगा, अब आपको जैकेट की ज़रूरत है। अब ये वाली बात नहीं कि जैसे हम आए थे एक शर्ट, एक टॉप में या एक कमीज़ पहन के, ऐसा नहीं है, अब आपको पतली सी जैकेट पहन के जाना पड़ेगा। तो इस तरह का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत कूल वेदर होता है अप्रैल में। मैं रेकमेंड करूँगी जिन्हें घूमने आना है, हल्की सी ठंड पसंद है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पसंद, तो वो ज़रूर अप्रैल का महीना रखें घूमने के लिए। अप्रैल टू मई लाइट विंटर होता है और अच्छा वेदर रहता है। एनीवेज, तो बस हम यहाँ से निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो ये थोड़ा सा टॉप पे था, ये थोड़ा सा हिली एरिया है यहाँ पे, तो इस्तांबुल आपको पता है। तो उससे अब हम नीचे की तरफ वॉक करके आए, तो ये पूरे एक मार्केट, एक बाज़ार नज़र आया। भाई यहाँ पर हमारे इस्तांबुल में जानवरों की बहुत वैल्यू है, तो इंसानों से ज़्यादा आपको कुत्ते नज़र आएंगे इस वीडियो में। मुझे भी बड़ी हैरानी है, 6-7 कुत्ते एक साथ आराम फरमा रहे थे यहाँ पे। खैर, हम लोग वापस घर की तरफ आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था शामें काफ़ी लंबी होती हैं, पता नहीं चलता। अब थोड़ा अंधेरा होने लगे और मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई अब जल्दी करें क्योंकि हमें रेडी भी होना है दोबारा दावत के लिए और वहाँ पहुँचना भी। और इत्तेफाक ये हुआ कि हम जो है ना, थोड़ा सा ट्रैफिक था उसमें स्टक हो गए, और अपने एरिया में आ तो गए, अपने घर के पास आ तो गए, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक में वहाँ स्टक हो गए, तो टाइम काफ़ी निकल गया। अच्छा, जो हमारा डिनर पे वेट कर रहे थे, जिसकी बर्थडे थी, बर्थडे गर्ल, वो सारे अब हम वहाँ पर पहुँचने में हो गए थोड़े से लेट, क्योंकि हम यहाँ से पहुँचे अपने घर। अब हम घर में रेडी हुए, जो थोड़े बहुत काम थे, गिफ्ट्स यहीं पे घर में ही रखे हुए थे, वो भी पिक करना था, थोड़ा सा मेकअप रिफ़्रेश करना था, रिफ़्रेश क्या पूरा ही चेंज करना था, कपड़े वगैरह भी थोड़े चेंज किए, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता सुबह वाले कपड़ों में दोबारा शाम को दूसरी दावत अटेंड करना, मुझे आई वॉज़ नॉट कंफर्टेबल, और ना ही जुनैद। तो फिर हमने जो है ना चेंज किया और फिर हम निकल गए आगे दावत में। उन्होंने जो दावत रखी थी वो तकसीम पे रखी थी। तकसीम आपको पता है बहुत हैपनिंग जगह है, हर वक्त क्राउडेड रहता है, हर वक्त लोग, गहमा गहमी और रश। तो ये हमारा रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर रहे थे, कॉल्स पे कॉल आ रही थी, तो बस हम जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट जा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में बेसिकली मेरी भी बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी, तो इनको मालूम था, तो इन्होंने कहा हम भी वहीं करेंगे, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं जो क्वांटिटी में डंडी मार देते हैं, तो ये इस टाइप का नहीं है, इनकी क्वांटिटी भी अच्छी है, फ्लेवरफुल है, बहुत मिर्चें नहीं है लेकिन बहुत फीका भी नहीं है। वाइट क्रीमी कढ़ाई, इनकी रेशमी हांडी, सब बहुत ज़बरदस्त होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री मीठा ये हमें ज़रूर देते हैं, हम रेगुलर कस्टमर हैं, तो इन्होंने आज भी हमें दिया कतमिर, एक और स्पेशल मीठा है टर्की का, यहाँ का ट्रेडिशनल मीठा है, बहुत अच्छा है। कुनाफा अपनी जगह है लेकिन ये ज़्यादा मुझे पसंद है। तो देखें यहाँ पे बिरयानी है, बारबेक्यू है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने ऑर्डर की थी। बहुत अच्छी हमारी पार्टी रही, बर्थडे गर्ल भी बहुत खुश हुई, उसकी बहन को भी गिफ्ट दिया था, वो भी बहुत खुश हुए, दोनों बहनें।
साथ ही साथ बस यहाँ पे डिनर एंड हुआ। तकरीबन रात के बज गए थे 11:30 पौने 12 समवेयर अराउंड। तो यहाँ पर ये पार्टी ख़त्म हो रही है। अब इनकी गाड़ी पार्क हुई थी, हम लोग उसमें जा रहे थे घर की तरफ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ आज का व्लॉग होता है ख़त्म। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें मेरी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।